वेलकम टू पाइथन नाइट। आज की इस वीडियो से हम लोग अपना लेसन 11 स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जनरेटर्स क्या होते हैं और आइटरेटर्स क्या होते हैं और इन दोनों को पाइथन के अंदर हम किस तरह से यूज करके अपने कोड को एफिशिएंट बना सकते हैं। तो फिर फटाफट से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। फटाफट से चलते हैं अपने आज के ट्यूटोरियल के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं ट्यूटोरियल 45 के नाम से। ट्यूटोरियल 45 इसको ओपन कर लेंगे, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे और ओपन विद कोड कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से हम एक न्यू फाइल भी बना ही देते हैं भाई, main.py। ठीक हो गया, ये भाई हमारी न्यू फाइल बन चुकी है और इसको जूम कर लेते हैं। हो सकता है मैं आपको देखने में अजीब लग रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना जरा गेटअप चेंज कर लिया, लेकिन मैं वही हूँ, आई एम निधि डेवलपर। ठीक है, जरा गौर से देख लो, मैं वही हूँ। ये मैं करीब आ रहा तो जरा कैमरे के, ठीक है मैं वही हूँ भाई साहब ओके, तो चलते हैं फिर अपने लेसन पे। आज का हमारा टॉपिक है जनरेटर्स और आइटरेटर्स। अब जनरेटर और आइटरेटर्स क्या होते हैं? आइटरेटर आप लोगों ने फॉर लूप के अंदर सुना होगा, लूप मेरे मुंह से या कहीं और से। हम लूप को, हम किसी लिस्ट को आइटरेट करते हैं। आइटरेट मतलब उसके एक एक एलिमेंट के साथ कोई ऑपरेशन या कुछ भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक एक एलिमेंट के साथ। ये आइटरेटर्स भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। इसके अंदर दो जो है वो फंक्शन होते हैं, एक आइटर और एक नेक्स्ट। ठीक है, फॉर लूप क्या करती है कि वो एक ही साथ में जितनी भी आइटरेशंस होती है वो हमें प्रोसेस करके दे देती है। लेकिन ये आइटरेट देता है, ये एक साथ सब के सब आइटरेट करके रख लेता है, लेकिन हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे एक एक चीज ला के दे देता है। अब यहाँ से पढ़ते हैं आइटरेटर के बारे में। व्हाट इज आइटरेटर? आइटरेटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी कलेक्शन लाइक लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक एक करके एक एक एक्सेस करने की मदद करता है। ठीक है, मतलब वही फॉर लूप भी एक एक को एक्सेस करता है, ये भी एक एक को एक्सेस करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फॉर लूप सबको एक्सेस करके एक साथ ही देता है। यहाँ पे हम इस नेक्स्ट फंक्शन के जरिए एक एक उस एलिमेंट को हम अपने पास ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस एग्जाम्पल को फटाफट से कॉपी करूंगा। कॉपी करके इसको मैं वीएस कोड पे लेके जाऊंगा और आप लोगों को फटाफट से दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। मैं इन कमेंट्स को भी रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को कमेंट आउट करूं और इसको रन करूं तो सिर्फ मुझे 10 मिलेगा। 10 क्यों मिला? इस आइटर फंक्शन ने क्या किया, इस आइटर फंक्शन ने पूरी लिस्ट को आइटरेट कर दिया। ठीक है, लेकिन इसने उसको स्टोर कर लिया। जैसे जैसे मैं नेक्स्ट फंक्शन के जरिए इसको यूज करता जाऊंगा वैसे मुझे एक एक करके देता जाएगा। अगर मैं इसको और इसको भी कमेंट आउट कर दूं तो ये मुझे तीनों चीज दे देगा, बिल्कुल लूप की तरह। लेकिन ये होगा यहाँ पे मुझे जितने चाहिए होंगे मैं सिर्फ उतने ही ले सकता हूँ। हाँ, अगर मैं इसको एक और बार ले जाता तो मुझे एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टॉप आइटरेशन का तो मतलब बताएगा कि भाई यहाँ पे आपकी आइटरेशन खत्म हो चुकी है, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। ठीक है, ये चीज आप बहुत आसान है। अगर आप इस लिस्ट को आप क्या ज्यादा एलिमेंट्स दो तो आप इसको नेक्स्ट फंक्शन को ज्यादा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब फटाफट से चलते हैं, हम जनरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। जनरेटर्स क्या होते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि जनरेटर्स सारा एक साथ आइटरेट कर लेते हैं, लेकिन अब सॉरी आइटरेट नहीं करते, एक को आइटरेट करते देते हैं, फिर नेक्स्ट को आइटरेट करते देते हैं, इस तरह करके काम करते हैं। समझ ले कि जनरेटर ना थोड़े से भाई आलसी होते हैं। कहते हैं भाई ठीक है, जब कहोगे, जब तुम्हें एक बॉक्स की जरूरत होगी मैं जाऊंगा बॉक्स लेके आऊंगा तुम्हें दे दूंगा। अब इन तीनों में जरा गौर से दोबारा से मैं मेरा फर्क मैं बता रहा हूँ, फर्क समझ लो। फॉर लूप क्या करती है?
फॉर लूप सारे बॉक्स ले आती है और फौरन दे देती है। ठीक है, यहाँ पे हम आइटरेटर और जनरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आइटरेटर क्या करता है, आइटर फंक्शन जो है वो सारे बॉक्सेस ले आता है, सारे एलिमेंट्स ले आता है, लेकिन एक एक करके देता है। जनरेटर भाई सबसे ज्यादा आलसी है, ये एक ही लेके आते हैं, एक ही देता है, फिर दोबारा जाता है, फिर लेके आता है, थोड़ा थोड़ा काम करता रहता है, इसकी वजह से थकता नहीं। आइटर को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जनरेटर को हम यील्ड कीवर्ड, YEILD, ये वाला कीवर्ड है देखो, सॉरी YIELD, यील्ड कीवर्ड के जरिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, कैसे हम फंक्शन बना के यूज करते हैं। अब मैं आप लोग को ये करके दिखाता हूं, इस एग्जांपल को मैं कॉपी करता हूं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं। अब सबसे पहले आप ये समझिएगा कि ये एग्जाम्पल करती क्या है। ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा करती है, ये एक फंक्शन है, जितना भी आप इसको दोगे वहां तक ये काउंट करेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके इन कमेंट्स को सबसे पहले रिमूव करता हूं ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब ये काउंटर है, एक हमने काउंटर बना दिया कि भाई यहां तक काउंट करना है। 5 आप कर लो, यहाँ पे हम 50 कर लो तो 50 तक होगा, मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ। ठीक है, 8 तक काउंट करेगा ये जनरेटर्स है। मैं यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर देता हूँ आप लोग के आसानी के लिए, आइट्रेटर्स और ये है जनरेटर, जनरेटर्स। ठीक है, ये मैंने आप लोग के आसानी के लिए कमेंट ऐड कर दी ताकि आप लोग को पता चल जाए इसके बारे में। मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं। अब इस फंक्शन को समझना है, एक सिंपल सा मैंने फंक्शन बनाया है जिसको आप जो भी नंबर दोगे वो वाइल लूप के जरिए वहां तक काउंट कर देगा। यील्ड कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है, यील्ड कीवर्ड जहां भी यूज होगा इसका मतलब वहां पे जनरेटर्स के बारे में काम किया जा रहा है। यहाँ पे आपको जनरेटर, जन या इस तरह का कोई कीवर्ड नहीं नजर आएगा, जिस तरह आइटरेटर में आइटर आपको कीवर्ड नजर आता है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं नजर आएगा, यहाँ पे आपको यील्ड कीवर्ड नजर आएगा। इसलिए कभी आपको कोई पूछे भाई यील्ड कीवर्ड क्या होता है तो कंफ्यूज मत हो जाना, उसको कहना है ये जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जनरेटर क्या काम करता है, ये क्या करेगा, एक बार लूप चलाएगा, आपको जितने बार चाहिए होगा लूप चलाएगा, एक लेके आ जाएगा। ठीक है, मतलब फिर से काम करेगा, फिर एक लेके आ जाएगा, आपको दे देगा, फिर आपको एक और जरूरत होगी, फिर एक लेके आ जाएगा। अभी यहां तक 8 तक लूप चलनी चाहिए, लेकिन ये 8 तक चला के फिर 3 नहीं आपको देगा, ये 3 तक ही चलाएगा और 3 आपको देगा। इसलिए ये फास्ट होते हैं और ये थकते नहीं है। मैं ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो देखो 3 तक चला, 1 2 3। मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ, से हमारा टर्मिनल क्लियर हो जाता है। मैं फिर से ये इसको 4 बार करूंगा तो ये 4 तक चलेगा। ठीक है, 4 तक चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी लूप 1 लाख तक चलनी होगी, यार 10 करोड़ तक चलनी होगी, ये बहुत बड़ा नंबर है। आइटरेटर में आप करोगे, फॉर लूप में करोगे, आपका सिस्टम क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको लंबा नंबर डाल दोगे और यील्ड कीवर्ड को नहीं यूज करोगे तो क्या होगा भाई, वहां तक आइटरेट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ये लार्ज डेटा सेट के साथ खेलने के लिए यूज होता है, मतलब खेलना मतलब उसके साथ काम करने के लिए। जब आइटरेटर के जरिए आप करोगे तो भाई इतना लंबा प्रोग्राम चलेगा, आइटरेट होगा। जैसे 5 डेटा सेट चाहिए, ठीक है, तो आपको फिर 5 मिलेगा जब आइटरेट हो जाएगा। जनरेटर्स का क्या फायदा है भाई, जितने आपको चाहिए होगे जस्ट वहां तक आइटरेट करता है ये, इससे आगे नहीं जाता। कहता भाई मुझे मेरे जो यूजर है, मेरा जो यूजर है उसको जरूरत नहीं तो मैं क्यों आगे तक जाऊं, इसका ये फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कहते हैं, दोनों चीजों को मैंने फीचर्स बताए हुए, एक एक चीज यहाँ पे मैंने क्लियरली समझाई हुई है। तो अभी तक अगर यार वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दो यार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, रिक्वेस्ट ये है कि ये मेरी प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसको मैं चला लेता हूँ। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं की तो यार लाजमी से कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पे आई थिंक कोई 44 वीडियोस हो चुकी है अपलोड, 44 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, 45 वाला ट्यूटोरियल यही चल रहा है। ठीक है, तो ये कोर्स बिल्कुल लास्ट पे है, तो यार एक इस वीडियो को स्टार्टिंग में जाके इसको लाइक भी कर देना अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों ने इससे कुछ सीखा है तब भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, या इसकी लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि यार आप लोग को कुछ सीखने के लिए मिल भी रहा है या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना काफी है, मैं दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।